नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा घड़ी जो बिना बिजली, बिना बैटरी, बिना ईंधन के चलने वाला प्राकृतिक घड़ी, जिसके बारे में आप आज तक नहीं जानते होंगे। एक ऐसा घड़ी जिसका इंतजार पूरी दुनिया, पूरा कायनात करता है। एक ऐसा घड़ी जिस पर हर एक जीव प्राणी के जिंदगी का समय चलता है। एक ऐसा घड़ी जो 24 घंटे सुबह से शाम होने की दूरी को तय कर, जिसका नाम है हमारा पृथ्वी। दोस्तों, यही हमारा पृथ्वी दुनिया का सबसे बड़ा घड़ी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारा पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, तब जाकर सुबह से शाम और शाम से सुबह होती है। और इसी के घूमने की गति को मापकर हमारे वैज्ञानिक लोग इलेक्ट्रिक घड़ी का निर्माण किए हैं। और उसी 24 घंटे में से केवल 12 घंटे को इलेक्ट्रिक घड़ी में लिया गया है और उसी घंटे को मिनट और सेकंडों में बांट दिया गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया ताकि हर पल हमारे कार्य की जो जानकारी है वो हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, हम सब मानव ने घड़ी को बना दिया, दिन तारीख को बना दिया, मगर हमारे कार्य का जो समय है उसे लाने का काम पृथ्वी करती है। जैसे कि हमें कोई भी कार्य आज शाम को करनी है, या कल सुबह को करनी है, या परसों शाम को करनी है, तो ये पृथ्वी जब घूम घूम कर आज शाम को कल सुबह को लेकर आएगी, तभी हम उस कार्य को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और अगर ये पृथ्वी यहीं पर रुक जाए तो ना ही आज की शाम आएगी और ना ही कल की सुबह आएगी। जो जहाँ पे है वहीं पर रुक जाएगा। मगर दोस्तों, ऐसा पृथ्वी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर करोड़ों अरबों जीवों की सांसें टिकी हुई हैं। इसने तो हमेशा बचाने का काम किया है, मारने का काम तो हम सब मानव ने किया। दोस्तों, हमारा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लग जाता है। और यही 365 दिन को महीने और वर्ष में बनाया गया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो बदलाव होते रहते हैं, ये पृथ्वी के घूमने की वजह से होते हैं। जब हमारा पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का परिक्रमा पूरा कर पाता है, तब पृथ्वी में एक परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन सभी जीव जंतु, हर एक प्राणी के बुद्धि, ज्ञान, शारीरिक, मानसिक विकास के लिए होता है। जैसे कि पहले हम सब मानव एक बंदर के जैसे थे, फिर परिवर्तन आया, आदि मानव जैसे हो गए। फिर बुद्धि ज्ञान बढ़ा, परिवर्तन आया, हम मानव के जैसे हो गए। तो ये जो परिवर्तन आया, ये पृथ्वी के घूमने की वजह से आया। दोस्तों, पहले के ज़माने में जब घड़ी नहीं था, तब लोग समय का पता सूर्य की रोशनी से लगाते थे। कुछ लोग पत्थर के पहिए के परछाई से समय का पता लगाते थे। कुछ लोग पानी से समय का पता लगाते थे। जैसे किसी बर्तन में पानी को भरकर उसे बूंद बूंद गिराकर फिर उस पानी को मीटर द्वारा माप कर समय का पता लगाते थे। कुछ लोग पानी के जगह पर रेत का प्रयोग करके समय का पता लगाते थे। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से समय का पता लगाया जाता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, ज्ञान बढ़ा, परिवर्तन आया, इलेक्ट्रिक घड़ी आ गई, फिर डिजिटल घड़ी आ गई। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से समय का पता लगाया जा रहा है। दोस्तों, समय की कीमत वही समझता है जो हर कठिनाइयों, हर मुसीबतों से गुजरा हो। और यहाँ पर प्राकृतिक भी कहता है, जो भी प्राणी समय की कीमत को समझेगा वही सफलता का हकदार माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने समय को फालतू के कामों में वेस्ट ना करना, हमेशा उसकी कीमत समझना और कद्र करना, हमेशा समय को पकड़कर चलने की कोशिश करना। तभी आप अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाओगे और अपनी खुद की एक पहचान बना पाओगे और अपनी ज़िंदगी में खुशियों का बहार ला पाओगे। इसलिए कैचिंग अप विथ टाइम।